दिस इज़ मी तनीषा। सो वेलकम बैक। सो आज थोड़ा सा रैंडम बातों को लेके हम थोड़ी सी बातें करते हैं कि अभी तक मैं आपको बताती हूँ कि लाइक मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है और मतलब जो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ऐसी सीखी जो मतलब मैंने कभी इमेजिन ही नहीं करा था अपनी लाइफ में कि मैं ये सब चीज़ें भी करूँगी या मैं ये सब चीज़ें भी सीखूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब मैं कॉलेज में आई तो हर किसी के लिए एक बहुत न्यू होप्स रहते हैं कि हम ऐसे करेंगे, हम लोग ये चीज़ एंजॉय करेंगे, क्योंकि एक्चुअली वो जो 12th तक और जेई तक का जो एक बर्डन होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ सेक्रीफाइस करके उन चीज़ों से लड़ रहे होते हैं, उन चीज़ों को कर रहे होते हैं। क्योंकि जेई करना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करना इज़ नॉट ईजी। बहुत सारी चीज़ें वो हमसे सेक्रीफाइस मांगते हैं और वो बहुत सारी चीज़ें हर बच्चा करता भी है। तो उसके बाद एक बहुत बड़ी होप बन गई कि अब तो कॉलेज में आ गए, अब तो सब कुछ सेट है, अब तो मज़े ही मज़े हैं। पर ये वाला भ्रम टूट चुका था पहले 2 महीनों में ही। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि कॉलेज में भी मतलब मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत एकदम कहते हैं ना एकदम ऐसे ही लिया था कि चलो कोई नहीं कर लूँगी मैं, तो सब बोलते हैं कॉलेज में आके कि 1 हफ्ते पहले पढ़ने से सारी सब कुछ हो जाता है। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, हो जाता होगा कॉलेज में, ये सब चीज़ें सब लोग कह रहे हैं। तो मुझे नहीं पता था क्योंकि मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करी वो सब चीज़ें। तो क्योंकि एक तो मेरी ब्रांच ऐसी है कि उसमें बिना पढ़े काम चल ही नहीं सकता है, कोई बंदा उसमें बिना पढ़े जा ही नहीं सकता, और जो जाएगा उसका फेल होना निश्चित है। ये वाली मेरी ब्रांच इस टाइप की है, थोड़ी सी हार्ड वर्किंग है, उसमें बहुत सारी चीज़ें करनी ही पड़ेगी क्योंकि वो मैथ्स से रिलेटेड है और मैथ्स आपकी कभी भी एक दिन पहले नहीं हो सकती। ये इतिहास गवाह है कि मैथ्स एक दिन पहले करने से कभी भी नहीं होती है। तो ये वाला भ्रम कि 1 हफ्ते पहले पढ़ने से तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, ये मेरा टूट चुका था फर्स्ट सेमेस्टर में ही कि ऐसे पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा। और साथ में मैं टीचिंग भी करती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मुझको मैनेज करनी पड़ती है कि वहाँ से टाइम निकालना है, उस जगह पे इन्वेस्ट करना है। और अब पूरा दिन कॉलेज जाते हैं, सुबह 9 बजे का कॉलेज है तो 8 बजे 7:30 बजे तक हम लोग को निकल जाना पड़ता है। 8 बजे क्योंकि मेरे घर से क्लास है, मैं निकल जाती हूँ। तो फिर 5 बजे तक क्लासेस होती हैं और समटाइम्स पहले छूट जाते हैं, समटाइम्स लेट हो जाता है। फिर उसके बाद आके अपने डेली रूटीन में पढ़ाओ, फिर वापस घर आओ, फिर अपना पढ़ो, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। पर कॉलेज में आके ये सब चीज़ें पता चली कि मतलब जो चीज़ हम बहुत हाइपोथेटिकली सोच रहे थे, लाइक मैं तो बहुत एक्साइटेड थी अपने कॉलेज जाने के लिए कि मैंने 1-2 लोगों को इंस्टा पे मतलब जो मेरे सीनियर थे उनको अप्रोच करा कि दीदी कैसा है कॉलेज, कैसा नहीं है, तो मतलब उन्होंने मेरे को गाइड कर दिया था। पर यार ये सब चीज़ें हर किसी के मन में ही होती है, तो कोई इंसान एक लेवल से ज़्यादा आपको कुछ बता भी नहीं सकता है। वो सब चीज़ें आपको खुद ही एक्सपीरियंस करनी होती है कॉलेज में जाके कि हाँ ये सब चीज़ें इस तरीके से होती है। ओरिएंटेशन भी हमारा ठीक था, मतलब टीचर्स हमारे काफ़ी अच्छे लगे मुझे, तो सेम 1 और सेम 2 दोनों के टीचर्स बहुत अच्छे लगे, मतलब उन्होंने हमको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी। बट या हम लोग हैं थोड़े से, अब बच्चे तो आप सबको पता है कि हम लोग किस तरीके से पढ़ाई करते हैं। तो एक चीज़ तो समझ में आई कॉलेज में आके कि जो हम लोग का एक हाइपोथेटिकल थॉट था ना कि कॉलेज में आते ही पूरी ज़िंदगी सेट है, सब कुछ हो जाना है, वो वाला भ्रम टूट चुका था कि ऐसा कुछ नहीं होना है। और इवन कॉलेज में आके ये चीज़ पता चली कि और भी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, आप ही की क्लास में कॉम्पिटिशन है और दूसरे बैचेस में कॉम्पिटिशन है, क्योंकि कंपनीज़ को तो बेस्ट इंसान चाहिए ना, उनको तो बेस्ट चीज़ें निकालनी है, बेस्ट लोगों को चूज़ करना है। तो आपके ऊपर एक ये प्रेशर और आ जाता है कि आपको ये सब चीज़ें भी सीखनी है। और जैसे कि हमारी अब इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो उसमें एआई का बहुत ज़्यादा हाइप है कि अगर किसी को एआई टूल्स ही यूज़ नहीं करने आते तो वो वैसे भी उस इंसान को नहीं चूज़ करेंगे, क्योंकि अब हर किसी को अब एआई टूल्स की मदद से जो 5 बंदों का काम था वो बंदा अकेला कर रहा है, एक इंसान कर रहा है, तो डेफिनेटली इंडस्ट्री पर फ़र्क पड़ेगा। और साथ ही साथ में एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो रही हैं कि एआई से, क्योंकि जो पुराने इंजीनियर्स हैं उनको आई थिंक जो नहीं सीख रहे हैं चीज़ों को, उनको एआई नहीं आता, तो जो नए बच्चे हैं उनको मौका मिल रहा है ना। तो ये जो एआई ने है कहीं ना कहीं ये पूरी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को थोड़ा सा धक्का दिया है। पर ऐसा नहीं है कि उसके हिसाब से नई जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही है, नई जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, बट उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैच करने के लिए भी आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे आके आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेगी, मल्टीपल लैंग्वेजेस ही नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको खुद को रिप्रेजेंट करना आना पड़ेगा, आपको न्यू लोगों से नेटवर्क्स के थ्रू जुड़ना पड़ेगा। लाइक बहुत सब लोग लिंक्डइन प्रोफाइल अपनी बिल्ड करके रखते हैं कि लिंक्डइन प्रोफाइल पे आप जो चीज़ें कर रहे हो, जो चीज़ें सीख रहे हो, सर्टिफिकेट्स वगैरह अपलोड करते हैं, अपनी जर्नी का पूरा बताते हैं कि आप चीज़ें सीख रहे हो। क्योंकि वो जो कंपनीज आती हैं वो कई बार आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल, ट्विटर प्रोफाइल, ये सब चीज़ों को भी विजिट करती हैं आपको लेने से पहले। मैंने ये सब चीज़ें भी सीखी। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरे को तो लिंक्डइन के बारे में नहीं पता था जब मैं कॉलेज में आई थी, और मुझे मतलब मेरे को शौक ही नहीं था, मैं अपना अलग ही दुनिया में थी कि मेरे को नहीं करना ये सब, जो सब कर रहे हैं ना वो मैं करूँगी ही नहीं। लेकिन फिर बाद में मैंने देखा कि नहीं भाई ये सब चीज़ें मतलब सब कर रहे हैं तो कुछ तो रीज़न होगा ना चीज़ें करने का। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो ठीक है, अब थोड़ा सा अब इंजीनियरिंग साइड की तरफ बढ़ते हुए, अपने चीज़ों को ठीक करते हुए
मैंने फिर प्रोफाइल वगैरह बनाया, उसको मेंटेन करना स्टार्ट करा, नई चीज़ें सीखनी स्टार्ट करी, क्योंकि इतना समझ में आ गया था कि जो सेमेस्टर का जो आपका वो है सब्जेक्ट्स वगैरह है वो आपको CGPA मेंटेन करने के लिए पढ़ने पड़ेंगे, मतलब अच्छे खासे पढ़ने पड़ेंगे, उनसे भी हमको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलती है, चीज़ें सीखने को मिलती है। लेकिन उसके अलावा जो एक्चुअली में इंडस्ट्री आपसे डिमांड कर रही है, आपको वो स्किल्स भी सीखनी पड़ेंगी, है ना। क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता ना कि आप बिल्कुल वो इररेलेवेंट चीज़ों में घुसे रहो, क्योंकि एक्चुअली में तो आपको ऐसा थोड़ी है कि आपसे ये वाले एग्जाम दिए जाएंगे जो आप अपने सेमेस्टर में पढ़ रहे हो। एक्चुअली में आपको क्या करना है, जो इंडस्ट्री की डिमांड है उस चीज़ पे ज़्यादा वर्क करो। आप देखो कि लोगों को किस तरीके के काम अब कंपनीज में रेज हो रहे हैं, कि मतलब क्या काम की ज़रूरत पड़ रही है, उनको किस तरीके के लोग रिक्रूट करने हैं अपने काम के लिए, अपने कंपनी के लिए। ये चीज़ों को देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना कि आप गलत डायरेक्शन में मेहनत करते जाओ और एट द एंड आपको कुछ रिजल्ट ही ना मिले। तो ये सब चीज़ें मैंने फर्स्ट ईयर में सीखी, और बाकी सारी चीज़ें मैं आपके साथ धीरे धीरे शेयर करूँगी। सो अगर आपको मेरे साथ कनेक्ट करना हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आप भी अपनी बहुत ऑड एक्सपीरियंस या जो भी आपके बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुए कॉलेज में जाके, आप वो सारे मेरे को शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।